अंधेरों से लड़कर हम उजाले लाने वाले, यही जो धक्के बैठ गए वो मंजिल पाए कैसे, पसीने की बूंदों से हम सपने सींचने वाले, हम आए हैं कुछ कर जाने इस मिट्टी को फिर से पहचान दिलाने। काम जो भी हमारा कुछ भी काम हम कर रहे हैं, हमने अपना काम छोड़ के वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन आज भी यही सुनने को मिल रहा है कि अपन 2 दिन में 3 दिन में पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन संतुष्टि वाला काम ही नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एसपी ऑफिस हम पहले टाइम जब ज्ञापन दिया तो वहाँ पे एक चीज़ कही गई थी कि वहाँ तो होमगार्ड के बच्चे थे, जो करण कुमार की पीट आई उस समय जो अपराधी भाग रहे थे उनके पीछे, उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान है, उनसे क्या ही सुरक्षा हो सकती है। तो मेरा उनसे कहना है, पुलिस प्रशासन से यह कहना है कि यदि होमगार्ड से वो काम नहीं हो सकता तो आपने होमगार्ड को फिर इस प्रकार से रख क्यों रखा है। मैं कल खाटू श्याम जी गया था, रविवार था, रविवार के समय में जहाँ भी देखा होमगार्ड के लोग हैं और वो जो गुंडागर्दी उनकी है, जो लोग वहाँ अभी भी चली आ रही है, तो किसी प्रकार का नहीं है। तो पुलिस प्रशासन को ये देखना चाहिए, चताना चाहिए, यदि खाटू के अंदर उनको ये अपराधियों को रोकना है तो कहीं ना कहीं पुलिस बल को बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पे पुलिस बल अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करे। मैंने लोगों को देखा है कि वहाँ दुकानों में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, होमगार्ड वाले बाहर कर रहे हैं, तो होमगार्ड से ना तो कुछ चल रहा है। तो मैं उनके वो जो एक वक्त है उससे मैं थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये चीज़ें होमगार्ड वाले, तो कृपया उस चीज़ का स्पेशल ध्यान दें, मुझे बहुत गलत है। बिल्कुल, देखो आज इतनी संख्या का अंदर जगह लोग मौजूद हुए हैं गांव के अंदर, और यही स्थिति है ना, देखिए 20 दिन से चलती आ रही है, लेकिन अभी तक आरोपी सिर्फ एक ही मांग है कि अनन्याय नेताजी बच्चों को जो अपने खाटू गाँव भी बाहर कौन काटवा देता, बागुंडा ब्रेक कर देता, जाई की सुनाई कौन गरीब बच्चों है, गरीब परिवार को राजनीतिक चल रही है। आज 20 दिन का 20 दिन में हाथ में कोई पकड़ में को दिया। देखो एक चीज मैं भी बोलना चाहूँ, नेताजी को बच्चों तो 20 दिन को 2 घंटा के अंदर भी रिंग पार कर। बिल्कुल यह चीज भी है, खड़े भी हमें देखा, हाँ कोई भी मंत्री आवन है तो सीकर से लेके खड़े तक भी देख लो, हर जगह गश्त लगड़ी रहे, हर जगह पुलिस प्रशासन मौजूद रहे, लेकिन एक ही टाइम पर पुलिस प्रशासन कटे गए हो। आज ये की निंदनीय घटना हुई है, लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है। तो बिल्कुल देखो आना न्याय मिलना चाहिए और आरोपी ने बन गिरफ्तार करना चाहिए, बन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वीडियो में शेयर करना है, बने रहना है जनता माइक न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। देखिए मैम, ये घटना 26 मई की है और 26 मई के बाद में 27 मई को मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मिली।
हमने हमारे जो संघर्षशील साथी है, क्योंकि हमारा तो आए दिन का काम है सड़क पर निकलना, हम लोगों ने हमारे जो भी प्रतिनिधि है साथी है उन सबको सूचना दी और सूचना देने के बाद में हमने सीकर एसपी से मुलाकात की। इस मामले में सबसे पहले सीकर के एसपी साहब ने जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि घटना जो है वो निंदनीय है, पर हम 2 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। 2 दिन में जब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो हमने खाटू श्याम जी थाने के घेराव का ऐलान किया। 1 जून को हमने खाटू श्याम जी थाने का जो घेराव किया, ऐतिहासिक जन समर्थन हमें मिला और उस घेराव के बाद में वहाँ के एसएचओ साहब और डिप्टी साहब ने हमें कहा कि हम आप ये धरना उठा लो यहाँ से, हम कल तक उनको गिरफ्तार कर लेंगे। डिप्टी साहब और एसएचओ साहब की बात का हमने सम्मान किया और वहाँ से हमने धरना उठा लिया। धरना उठाने के बाद में 7 दिन बीत गए पर एक भी आरोपी को वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। जो 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, अजमेर की अराई थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो खाटू की और सीकर की पुलिस का इसमें कोई वो इन्वॉल्व नहीं है। ये केवल और केवल झूठा क्रेडिट ले रही है खाटू श्याम जी, और सीकर की जो पुलिस है वो झूठा क्रेडिट ले रही है। इस मामले में कार्रवाई हुई अराई थाने की, वो भी वो अपराधी जा रहे थे तो उन्होंने पकड़ लिया। दूसरा जो इसमें है, फिर हमने 8 तारीख को ऐलान किया था कि हम 8 तारीख को सीकर जिले का घेराव करेंगे। हमने सीकर कलेक्ट्रेट के ऊपर अनिश्चित काल के लिए बेमियादी धरना शुरू किया। आज 8 से 16 तारीख हो गई, आज 8 दिन हमारे धरने को हो गए। 7 दिवस में हमारे पास प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास वार्ता करने के लिए नहीं आया। हमने जाट बाजार से लेकर वहां तक ऐतिहासिक रैली की, आपने देखी होगी। उसके बाद में हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया कि सीकर के प्रशासन को हम सद्बुद्धि दे इस यज्ञ के माध्यम से, लेकिन सद्बुद्धि उनमें नहीं आई। थक हार कर हमने फिर वहाँ पर आज हम लोग अर्धनग्न होकर, हमारे भी इज्जत है, हम भी किसी के भाई है, किसी के परिवार के बेटे हैं, हमारे भी घर परिवार, हमने उस भाई को न्याय दिलाने के लिए आज अर्धनग्न होकर वहाँ पर संघर्ष किया। वहाँ पर हम लोग बैठे काली पट्टी बांधकर और इस सरकार को चेताया कि अभी इस सरकार के खिलाफ हम मुहिम शुरू कर रहे हैं, अभी भी वक्त है कि आप हमें न्याय दो। कल इस सरकार का एक नुमाइंदा, मैं कहूँगा अपने आप में ढोंग करने वाला एक नेता हमारे बीच में आता है जो हमारे ही समाज का है, और वो नेता आकर ये बयान देता है कि ये जो धरने पर बैठे हैं वो पीड़ित परिवार के नहीं है, ये विरोधी पार्टियों के है। मैं मान सकता हूं कि हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती, हम अलग पार्टियों के, लेकिन वहां पर पीड़ित की माता, पीड़ित के पिता, पीड़ित के भाई, पीड़ित की ताऊजी, ये सब लोग हमारे साथ 8 दिन से वहां पर इस 45 डिग्री के तापमान में, परसों आपने देखा होगा इतनी भयंकर बारिश हुई थी, हम उस बारिश में वहाँ भीग कर पूरे भीग कर हम वहाँ बैठे थे। आज वहाँ दोपहर को आंधी चल रही थी, उस आंधी में हम वहाँ बैठे थे। हमारा केवल और केवल एक ही बात कहनी है हमें, हम जब तक भाई करण कुमावत के हमलावर गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, जब तक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे 8 दिन नहीं, हमें 80 दिन बैठना पड़े, हमें 8 महीना बैठना पड़े, हम मरते दम तक, अंतिम सांस तक वहाँ बैठे रहेंगे। ये प्रशासन हमें जबरन उठाना चाहता है, प्रशासन के अधिकारी जो कर्मचारी है वो हमें जबरन उठाना चाहते हैं, इनसे हम डरने वाले नहीं है। प्रशासन चाहे मुकदमे करे, प्रशासन चाहे लाठियाँ दे, हम हर तरीके के संघर्ष के लिए तैयार है। हम भाई करण कुमावत को न्याय मिलने के बाद ही वहाँ से उठेंगे, ये हमारा एकमात्र कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी भाई साहब, ये कुछ काम है। देखो सुनो, थोड़ा सा आगे आओ, कहीं बढ़ाओ ना, खुद समझदार हो, मैं भी लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा लो, 2 मिनट कोऑपरेट रहा है, क्योंकि आज 20 दिन हो चुके हैं आरोपियों ने गिरफ्तार कौन करे। दीपचंद जी अपने साथ में है, करण कुमार जी का भाई है। दीपचंद जी के कहीं कहना है? मेरे कहने तो ये है, मान तो सिर्फ न्याय चाहिए, मान और कोई चीज़ लालच नहीं है। आज 20 दिन होगा, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी है, न कोई नेतृत्व करे कार्रवाई हो सके, वहाँ पर कोई प्रेशर है, अब कहीं प्रेशर है भगवान ही जाने। भी हर बयान दिया कि विरोधी है, जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, हम उनकी बातों से संतुष्ट भी नहीं है। धरना प्रदर्शन हम करेंगे और धरना हटाएंगे भी नहीं, उनकी बात से कोई सहमति नहीं है हमारी। वो अपने हिसाब से अपने बयान दिए हैं, उसकी हम त्रुटि करते हैं। क्योंकि देखो एक चीज और दीपचंद जी, बार थोड़ा दिन पहले 1 तारीख में आप खाटू थाना को घेराव करे हो, विदिन आश्वासन दिया कि 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपी, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार को नहीं किया गया। तो थाने के अलग है, सिर्फ आश्वासन दिया जाए है, उसके बाद में कोई काम को नहीं हुआ है, कोई काम को नहीं किया पुलिस प्रशासन, सिर्फ आश्वासन दिया है। उसके बाद में तो हम है ना एसपी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। एसपी साहब ने भी हमें 24 घंटे का ज्ञापन दिया था, वो दिया था 24 घंटे के लिए, बोला था हमें कि हम 24 घंटे में अरेस्ट कर लेंगे उनको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 24 घंटे भी हो गए, उनके लगातार घंटे बदलते गए। वो बोल रहे हैं कि हम नज़दीक है, पता नहीं कितने नज़दीक है। कल आए थे मंत्री साहब, आए थे, उसके सामने आए थे, तो बोले थे कि हमें ना 14 दिन का टाइम काय न्याय चाहिए थाने, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, अन्याय कौन चाहिए? बात यह है
देखो बूढ़ा सा एकदम ताई जी दादी जी ही जगह आज काल पहला टांग जी आया है और बाको जो बयान हो भी ना लेके काफी ज्यादा गुस्सो लोगों का अंदर है। और पहला जब टांग जी की फोटो के साथ में जगह भी ताई जी है गुस्से भी कर रहे हैं। कहीं आंटी जी कहीं कहना है कहीं मान सिर्फ न्याय की मांग है कि सिर्फ न्याय चाहे करण कुमार के साथ में जब हमलो यो हो बा आरोपी गिरफ्तार करो जाए अगर मंत्री साहब को कोई भी मंत्री अपने बच्चा के साथ में कोई के साथ में भी आए कि कोई भी जाए स्थिति क्योंकि आरोपी पकड़ा कौन सब पकड़े जाए। मंत्री को बेटो है ना तुरंत 2 घंटा का मैं पकड़ लिया, मैं 4 घंटा पकड़ लिया पुलिस को। गरीब आदमी को बेटो हो लेकिन इन कोई कौन पकड़ लिया पुलिस वाला, कोई ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। हो सके पर कोई चीज को प्रेशर है, जरूर प्रेशर है, वरना तो मैं जरूर पकड़ लेता। ये देखो आज यार तुम पहला टांग जी की एक फोटो के साथ हमारे हो चपला की फोटो पर मंत्री जी के बांस लगा दिया तो बांस लगा दी मंत्री जी की फोटो के हेलो फोन पीछे करो। हाँ फोटो थारी फोटो आवे फोटो इन्हें झाड़ा हेडिया दादी ने सुनो एक बार रुको सर, पीछे ओए ओए पीछे ओए
सुने हो सुने देखो पहला टांग जी की एक फोटो के साथ ये हमारे और चपला की फोटो पर मंत्री जी के बाज तो लगा दिया तो हाँ तो बाज तो लगा दी मंत्री जी की फोटो के देखो बैठो भाई एक मिनट छोड़ो यार क्या ये अब कितनी देर हुई हेलो फोन